हैं। अब ये मैं समझता हूँ कि हमारी विचारधारा की जीत है। जिस तरह से हनुमान जी के भक्त बनते चले जा रहे हैं कांग्रेस के लोग, तो हम जिस विचारधारा को लेके निकले हैं, हम जिस विचार को लेके संघर्ष लगातार करे हैं, उसकी जीत हो रही है कि अब हमारे विपक्ष के लोग भी उसी रास्ते पे चलने को विवश हैं। एक समय हम नारा लगाते थे सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, कांग्रेस वाले उसमें जोड़ देते थे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज हमने तारीख भी बता दी और भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी राम मंदिर के निर्माण में किस तरह से इस कांग्रेस ने अड़ंगे लगाने का काम किया था वो सबको मालूम है। किस तरह से जब राम सेतु के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने हलफनामा देकर कहा था कि राम जी काल्पनिक पात्र हैं। आज अच्छा है कि हनुमान जी को मानने लगे हैं, तो मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ। हनुमान जी को मानते रहें और हनुमान जी के साथ राम जी को भी मानते रहें, तो राम जी उन पर कृपा करेंगे, उनको सुदबुद्धि देंगे। लेकिन केवल राजनीतिक लाभ के लिए करेंगे तो हनुमान जी का सौठा भी बहुत तेज चलता है। बिल्कुल, आपने जैसा कि बताया कि बीजेपी पर हनुमान जी आशीर्वाद बरसाएंगे 2023 में। रायसेन जिले की बात करें, 4 विधानसभा सीट है, उदयपुरा सीट पर फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। क्या लगता है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ पर दोबारा से कमल खिल पाएगा? क्योंकि इसके पहले बीजेपी के विधायक थे, फिर कांग्रेस आई। हालांकि सांची सीट तो बीजेपी के पास आ गई, लेकिन अब क्या उदयपुरा के लिए क्या कोशिश की जाएगी? जनता के पास क्या मुद्दे लेकर जाने की इस बार तैयारी है? बिल्कुल, देखिए अमृतांशी जी, अभी रायसेन जिले में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। केवल एकमात्र उदयपुरा की सीट नहीं है। हमारा पूरा प्रयत्न है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, ठाकुर रामपाल सिंह जी अभी बोल रहे थे कि हमारा एक एक कार्यकर्ता मंत्री है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हनुमान है हमारे जिले में, और हनुमान के नाते पूरे जिले का विकास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उदयपुरा की विधानसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके लिए संगठन भी अपना काम कर रहा है। दूसरी तरफ आपने कहा कि किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, तो मैं समझता हूं कि हम केंद्र की सरकार के जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है, किस तरह से 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है, 9 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन के तहत LPG के कनेक्शन दिए हैं, 10 करोड़ शौचालय बने हैं, 12 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जा रही है, 6,000 रुपये प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, 4,000 रुपये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान दे रहे हैं, 48 करोड़ जनधन के खाते खुले हैं और उन जनधन के खातों में पूरा पैसा सभी हितग्राहियों के खातों में सीधा जा रहा है। मैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी का बड़ा सम्मान करता हूं। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 15 पैसे हितग्राही के पास पहुंचता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से जो जनधन खाते खुले हैं और जो विभिन्न योजनाएं बन रही हैं, उनमें अब 1 रुपया दिल्ली से चलता है और 1 का 1 रुपया पूरा उनके हितग्राहियों के खाते में पहुंचता है। 80 करोड़ लोगों को हम निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम कर रहे हैं। तो ये केंद्र की सरकार है। दूसरी ओर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जिस तरह से आपका टाइटल है मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम, किस तरह से कदम आगे बढ़े हैं। पहले 2003 में केवल 23,000 करोड़ का बजट था, आज 3 लाख करोड़ से अधिक का बजट मध्य प्रदेश का। जितना दिग्विजय सिंह जी की सरकार में पूरा बजट हुआ करता था, उतना बजट तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लाडली बहना और लाडली लक्ष्मियों पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन सर, बजट तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन विपक्ष का हमेशा आरोप रहता है कि कर्जा लगातार मध्य प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है, कुछ बांट नहीं पा रहे हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे सर काउंटर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं एक तथ्य आपको बताना चाहता हूँ। जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय जो कर्ज था उसमें 23% पैसा राजस्व का ब्याज के रूप में जाता था, और अब जो कर्ज है उसमें राजस्व का कुल 8% पैसा ब्याज के रूप में जाता है। तो इसका अर्थ है कि अनुपात के रूप में हम देखेंगे तो कांग्रेस की सरकार से कम ही कर्ज मध्य प्रदेश की सरकार पर है। दूसरी ओर मैं कहना चाहता हूं, हम जो कर्ज ले रहे हैं वो जन कल्याण के लिए ले रहे हैं, जनता की योजनाओं के लिए ले रहे हैं। अब 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जो 1,000 रुपये जा रहा है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने घोषित किया कि हम 3,000 तक ले जाएंगे धीरे धीरे करके। तो अब ये जो पैसा हमारी बहनों के खाते में जा रहा है, जिससे बहनों के परिवार में खर्च करने की उनकी क्रय शक्ति बढ़ रही है। तो दूसरी ओर इतना पैसा जब बाजार में आता है तो निश्चित रूप से व्यापारियों को भी लाभ होता है। तो मैं समझता हूँ कर्ज भले मध्य प्रदेश सरकार ले रही है, लेकिन जन कल्याण की
सामाजिक सरोकार की जो योजनाएं चला रही है, उसके लिए मैं समझता हूँ ये एक सार्थक कदम है। बिल्कुल, देखिए जन कल्याण के लिए जैसा कि आपने बताया, बहनों को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान के लिए ये राशि है, लगातार आर्थिक संबल के लिए राशि है। लेकिन 2023 के लिए कांग्रेस अपने वचन पत्र में एक पैरेलल योजना खड़ी कर रही है। पहली बार हो रहा है कि पार्टी सरकार आने से पहले कोई फॉर्म भरवा रहा है, कोई आश्वासन दे रहा है कि हम ज़्यादा बढ़ाकर राशि देंगे। क्या असर डालेगी लाडली बहना योजना की लोकप्रियता पर? ज़रा सा भी क्या असर होगा, क्योंकि सीधी पैरेलल योजना है, महिलाओं पर फोकस। जी बिल्कुल अमृता जी, कांग्रेस ने पहले भी 972 वचन इस मध्य प्रदेश की सरकार को दिए थे। उन्होंने कहा था कि उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था 1 2 3 4 5 10 गिनना, या तो कर्ज माफ हो जाएगा या मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन नहीं 15 माह बीत गए थे, और 15 माह बीतने के बाद भी न कर्ज माफी हुई थी और न मुख्यमंत्री बदला गया था। वो तो धन्य है माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय प्रभुराम चौधरी जी, उन्होंने कहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, कि आप हमारी ये कर्ज माफी करिए, किसानों के हित करिए, और जो योजनाओं के वादे आपने जनता से निभाए उनको पूरा करिए, तो नहीं तो हम सड़कों पर उतर आएंगे। उन्होंने संघर्ष करने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस ने माना नहीं। उनको हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार को सड़क पर उतार दिया और जनहितकारी सरकार को पुनः स्थापित किया है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल, पॉलिटिकल सवाल मैं लेना चाहूंगी। लोगों के बीच में आप काफी लोकप्रिय हैं, खासकर आपका गृह जिला है। एक विधानसभा सीट पर अभी कांग्रेस की विधायक हैं। अगर पार्टी मौका देती है, आपका चेहरा रखती है, तो क्या आप लोगों के बीच में जाएंगे विधानसभा चुनाव में? क्या विधायक दावेदारी पेश करेंगे अगर पार्टी मौका देती है तो? देखिए अमृतान जी, आपने जो प्रश्न किया उसमें 2 बातें समाहित की हैं। एक तो दावेदार और दूसरा पार्टी मौका देती है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि दावेदार जो शब्द है ये भारतीय संस्कृति का नहीं है, वो माफ कीजिए भाजपा की संस्कृति का नहीं है, ये कांग्रेस की संस्कृति का है। हमारी पार्टी में तो प्रत्येक कार्यकर्ता संभावित प्रत्याशी हो सकता है। दावेदार जैसी कोई चीज नहीं होती। दावेदार जैसी यदि कोई चीज है हमारी पार्टी के अंदर तो कमल फूल की दावेदारी है, क्योंकि कमल फूल के चुनाव चिन्ह पर जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जो मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं, जो प्रधानमंत्री कमल फूल पर चुने गए हैं, तो इसलिए जो भी योजनाएं की हैं, जो भी जनता जनार्दन की सेवा की है, उस पर यदि किसी का दावा है तो वो कमल के फूल का है। जहां तक यदि पार्टी मौका देती है तो मैं समझता हूं कि मैं नहीं, जिस भी कार्यकर्ता को मौका देती है, पार्टी को ये अधिकार है उसको मौका देने का। योधापुरा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी जिसको भी मौका देगी, मैं समझता हूं पूरे कार्यकर्ता उसका साथ देंगे। मैं भी एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूं। बिल्कुल, चेहरा किसी का भी रहे लेकिन फूल कमल का ही खिलना चाहिए, ऐसा आपका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेंद्र जी।